मेरा नाम कुमारी रंजन लता है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला जिला कैमूर में पोस्टेड हूँ। ये बिहार स्टेट में पड़ता है और मेरी एजुकेशन तो मैं एमएससी की हूँ और मैं 4 विषय से एमए भी हूँ, बीएड एमएड की हूँ, अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं और मेरी जैसी मैं हरिजन चमार कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की मैं वंशज हूँ। मुझे आई प्राउड ऑफ माई कास्ट। तो हमारे समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचिए कि आज हमारे जैसी जब एक पढ़ी लिखी महिला है और आज जब इस सदी में देख रहे हैं कि हमारे साथ इतना एक स्वर्ण जो प्रभारी है, इस तरह से विद्यालय ये कहा जाता है कि एक मंदिर है, विद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है और एक विद्यालय में यही वो जगह है जहाँ पे हेडमास्टर मेरे साथ मारपीट किया था, हमको ज़मीन पे गिरा दिया था और मैं केस करने जाती हूँ तो जनरल थाना पे केस नहीं होने देता है, महिला थाना पे केस नहीं होने देता है। फिर इसके बाद मैं जनरल थाना पे गई, मेरा केस नहीं होने देता है और इसके बाद केस कहीं नहीं होने देता है। मैं 4 दिन में थाना पे दौड़ते रही, 4 दिन में थाना पे दौड़ते रही, मेरा केस तक दर्ज नहीं किया गया। और इसके बाद आज नवंबर 17 से लेकर अभी तक मेरा इतने सालों से मारपीट किया गया, उल्टे मेरा वेतन बाधित किया गया। आज 4 साल हो गया है। इसके बाद मुझे रजिस्टर पे हाजिरी तक नहीं बनाने दिया जाता है, मुझे प्रैक्टिकल का कॉपी तक नहीं जांचने दिया जाता है। मतलब मेरा जो विज्ञान शिक्षिका का जो एक अधिकार होता है उस अधिकार से मुझे वंचित किया जा रहा है। इस जो प्रभारी जो है आशुतोष राय है, इसके द्वारा मैं विभाग में सूचना दे रही हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। भाई लोग, मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कब तक इन स्वर्णों का अत्याचार जुल्म हम लोग सहते रहेंगे? आप लोग आवाज़ उठाइए। हम क्या है, मैं महिला अपने लिए लड़ रही हूँ। आज इससे मेरा 4 केस मैं लड़ रही हूँ। इसके साथ ह्यूमन राइट गई, मैं एससी आयोग गई, मैं महिला आयोग गई, मैं हाई कोर्ट से WJC फाइल की हूँ। इसके बाद प्रधान सचिव, इसके बाद माध्यमिक डायरेक्टर, मैं राज्यपाल तक गई, मैं मुख्यमंत्री को फैक्स की, मैं हर जगह जाकर थक गई हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आखिर कब तक हम लोग जुल्म अत्याचार सहेंगे? आप लोग एक होइए। बाबा साहब का कहना था कि संगठित होइए, संघर्ष करिए। उनके कार्रवाई को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कहते हैं कि उनका कहना था कि पीछे मत ढकेलो। कम से कम एक होइए आप लोग, अपने संघर्ष के लिए आप लोग आगे बढ़िए, अपने अधिकार को जानिए। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षित। आज मैं शिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। आज जानते हैं, आज हेडमास्टर मेरे साथ जिस तरह से अश्लील हरकत कर रहा है, मेरे साथ छेड़खानी किया है, उसका यही सोच था कि इस लड़की के साथ हम नाजायज़ संबंध बना लें। और आज मेरा यकीन मानिए भाई लोग, आज जिस तरह से हमको ये आर्थिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, मेरे समाज के लोग मेरा साथ नहीं दे रहा है। कृपया मुझे आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन ये मुझे कहते हुए दुख भी हो रहा है कि आज हमारे समाज के लोग, क्या MLA नहीं है, क्या विधानसभा में नहीं है, क्या MP नहीं है, क्या विधायक नहीं है, क्या मंत्री नहीं है, लेकिन कहीं लोग अपना लोग कहीं साथ नहीं दे रहे हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि आज हम लोग में इतनी बैकवर्डनेस है। तो आप लोग एकजुट होइए। मेरे जैसी न जाने कितने हजारों लाखों भाई बहन जो है, चाहे शिक्षा विभाग से प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग में प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हिम्मत तो हम लोग कब तक हम लोग का हिम्मत जो जुटा पाएंगे? हिम्मत जब हार जाता है आदमी, जब अपने लोग साथ नहीं देते हैं। अपने लोगों का साथ दीजिए। जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए, संगठित होइए, समाज के लोग आगे आए। इसमें जो अपने समाज के लोग हैं, जो ऊंचे पोस्ट पे है, वो हम लोग का हेल्प करें, मदद करें। आज हम देखिए इससे अधिकार लड़ रहे हैं। आज हमारा जो समाज के जो कुछ लोग हैं जो खुद शोषण करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने हाथ जोड़कर अपने समाज के लोगों से मैं विनती कर रही हूँ, आप लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आज हमारा बाप दादा जो पूर्वजों के समय से थे, दबे कुचले थे, लात जूता खाते थे इन लोगों को, आज यही सोच इन लोगों का है कि आज भी हम लोग उसी तरह शोषण इन लोगों के साथ हो, हमारे साथ रेप करे, बलात्कार करे, शोषण करे। तो अब हम लोग न्यू जनरेशन के हैं, हम लोग नहीं सह पाएंगे इस चीज़ को। तो इस तरह से भाई लोग आप लोग आवाज़ उठाइए। और मैं यूट्यूब के माध्यम से आज मैं अपना विचार जो है रख रही हूँ और हमें आप लोगों से ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग शेयर करिए। जानिए कि एक महिला के अंदर इतना हिम्मत है, मेरे अंदर इतना हिम्मत है आवाज़ उठाने का। मुझे ये हेडमास्टर कई बार धमकी दे चुका है कि तुम्हारा जान मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे। सोचिए, इतना होने के बावजूद मैं डर नहीं रही हूँ इससे, फिर भी आज मैं खड़ी हूँ। क्यों? अगर सोचिए अपने लोगों का साथ मिल जाए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारी लड़ाई जारी है और मुझे
ये उम्मीद है कि आप लोग हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। धन्यवाद। स्कूल में 7 साल से हैं, लगभग 7 साल मेरे को हो गया। और ये हेडमास्टर जो है ये प्रभारी है, मिडिल स्कूल के प्रभारी है और हाई स्कूल का भी प्रभार ले लिए। ये 6 नवंबर 17 को विद्यालय का प्रभार लिए हैं। आप इस स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाती हैं? हम इस स्कूल में मैं साइंस टीचर हूँ। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आपके साथ इस स्कूल में समस्या क्या है? सर, समस्या ये है कि मैं इस विद्यालय में 7 साल से हूँ, कभी किसी तरह का कोई समस्या नहीं आया। और जब से ये हमारे विद्यालय के प्रभारी आशुतोष राय आए हैं, तभी से हमारे साथ वह एक SC कास्ट की महिला हूँ। मैं दलित जमात से बिलोंग करती हूँ और ये हमको SC महिला समझकर आए तो 10-15 दिन बाद ही ये मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगे। मेरे साथ कई बार छेड़खानी भी किए, कई बार जाकर बाथरूम में मैं थी तो दरवाज़ा भी खोल दिए, मतलब। और जब मैं उसका विरोध की तो मेरे साथ ये कई बार मारपीट भी किए। और ये 18 दिसंबर 2017 को विद्यालय में ही पूरा बाल पकड़कर मेरे साथ मारपीट किए। और मैं FIR कराने गई तो हरजन थाना पे, SC थाना पर और जनरल थाना पे तो ये पैसा और पैरवी के बल पर मेरा FIR भी नहीं कराने दिए। और 17 नवंबर का ये एब्सेंटी पूरा भेजते हैं और दिसंबर का भी भेजते हैं। और जब मेरा विवाद इनसे होता है सर, तो ये क्या लिखते हैं कि 2 माह की अनुपस्थिति विवरणी रद्द की जाती है। इसके बाद उनका वही रवैया रहा मेरे प्रति, हमेशा मेरे साथ छेड़खानी वगैरह कमेंट करना। यहाँ तक कि रजिस्टर जो विद्यालय का उपस्थिति पंजी था उसमें भी कभी कभी गंदा गंदा लेटर लिख रख देते थे। और इसके बाद जनवरी 18 में और ये 0 वेतन करते हैं। नवंबर में 0, दिसंबर में 0, जनवरी 18 में ये 0 मेरा वेतन करते हैं। और सर, फरवरी और मार्च में ये मेरा मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा में मेरा ड्यूटी पड़ा था। जी। खुद DO का लेटर आया है और मैं मैट्रिक इंटर परीक्षा में ड्यूटी की हूँ। दोनों का मैं कॉपी इवोल्यूशन करने गई। ये देखिए मेरे पास ये कागज़ है, ये देखिए, ये फरवरी 18 का है सर। देखिए ये इंटर परीक्षा में हम ड्यूटी किए हैं, ये मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी है और ये सारा हम कॉपी जांच किए हैं। और इसके बाद ये देखिए सर, ज़रा सा ये हम स्कूल में आकर ये डेली हम हाजिरी बनाते हैं और देखिए मेरे हाजिरी के ऊपर से ये कैसे लाल कलम से काट देते हैं। यहाँ तक कि ये इस सब का मेरे पास ये विरमण पत्र भी है। ये मेरे पास ये देखिए कागज़, ये देखिए, ये हमारा BK पब्लिक स्कूल का ये रिलीविंग लेटर है। दिनांक इतना इससे महिला जो है ड्यूटी की है। फिर ये मेरे पास ये लेटर है। फिर ये देखिए यहाँ पर ये महाराणा प्रताप का इंटर परीक्षा में मेरी ड्यूटी लगी थी MP कॉलेज में, उसका ये चिट्ठी है। और ये वहाँ का रिलीविंग लेटर है। फिर ये अटल बिहारी में मैं कॉपी जांच रही हूँ, इवोल्यूशन कॉपी मूल्यांकन का, तो उसका भी देखिए ये उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का ये है। फिर ये रिलीविंग लेटर है। तो इतना मेरे पास रहने के बावजूद भी ये हेडमास्टर जो है, देखिए इसमें लाल कलम से जिस तरह से ये काटकूट किए हैं, अभी आप देखे हैं, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बिहार सरकार हमारी ड्यूटी दे रही है सर, और उसको ये कह रहे हैं कि बिना सूचना महिला विद्यालय से फरार है। यहाँ तक कि ये हमारा सर्विस बुक जो है उस पर ये लिख दिए हैं कि शिक्षिका जो है बिना सूचना विद्यालय से फरार है। तो ये बताइए कि क्या हमें क्रिमिनल है, नक्सली है? इसके बाद आप देखिए उसी माह का ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये अनुपस्थिति विवरणी है, ज़रा से आप देख लीजिए। ये दिसंबर नवंबर 17 का 0 कर रहे हैं। ये जनवरी का देखिए मेरा ये 0 किए हुए हैं। फिर यहाँ फरवरी 18 में देखिए कह रहे हैं कि उपस्थित दिनों की संख्या ये 3 है। फिर 3 है यहाँ। फिर ये देखिए फरवरी में कह रहे हैं कि 23 दिन है। फिर यहाँ देखिए मार्च में कह रहे हैं कि उपस्थित दिनों की संख्या 5 है। फिर ये देखिए यहाँ कह रहे हैं कि उपस्थित दिनों की संख्या 25 है। और इसके बाद से ये इस तरह से मनमाना कर रहे हैं। फिर ये देखिए अप्रैल में कह रहे हैं कि 6 दिन हम स्कूल आए हैं। इसके बाद इसी तरह से पूरा है। और अभी तक ये मेरा सर्विस बुक है, देखिए सर्विस बुक पर ये किस तरह से लिख दिए हैं कि ये जो महिला इतना से अनुपस्थित है। तो इस तरह से सर ये जब सर्विस बुक में इस तरह से लिख दिए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये मेरे साथ दबंगई कर रहे हैं, मनमानेपन कर रहे हैं। कभी भी एक माह में एक महीना का 3 बार असेंटी नहीं जाता है। एक बार कह रहे हैं कि 3 बार स्कूल आए हैं, फिर एक बार कह रहे हैं कि 12 दिन आए, फिर कह रहे हैं 23 दिन आए। तो आप बताइए, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही दबंग और ये मनबहू हेडमास्टर है, प्रभारी है, कि किस तरह से महिला को पकड़
प्रताड़ित कर रहा है। इसके बाद और भी सर ये मेरे पास देखिए CFMS का ये फॉर्म है, ये इसमें पे फिक्सेशन में जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो नॉमिनी में हम सेल्फ भरे थे, और इस जगह पे मेरे नॉमिनी के जगह पर ये क्या किए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम, एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका ही नाम उसमें डाल दिए, जबकि उस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं। इसके बाद सर बहुत सारी इसमें बातें हैं। इसके बाद फिर ये देखिए, ये भी है हमारा मैट्रिक परीक्षा का जब ड्यूटी पड़ा था, तब ये मैट्रिक परीक्षा का हमारा ड्यूटी पड़ा है, और मैं मैट्रिक परीक्षा का ये देखिए इसमें हमारा ये सब आया हुआ है। हम इसमें कॉपी जांच रहे हैं। ये हम DO के खिलाफ आवेदन दिए थे कि जब हम बैग नंबर इतना से इतना, बैग नंबर इतना से इतना, हम इतना कॉपी जांचे हैं, और ये कॉपी जांचने के बाद हमको जो है सेंटर पे मैं कॉपी जांच रही थी, और ये और DO मिलकर एक साजिश रचकर हमारे साथ, और दोनों मिलकर हमको मूल्यांकन केंद्र से वहाँ से हमको भगा दिया गया जी। मैं कॉपी जांच रही थी, सोचिए कि एक दलित के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है कि हम कॉपी जांच रहे हैं सेंटर पर, और वहाँ से जाकर कैमूर के जो DO है सूर्यनारायण, वो कह रहे हैं कि अरे इसको कहाँ है रंजन लता, इसको यहाँ से जल्दी भगाइए। इसका मतलब है कि जब मेरी ड्यूटी चाहते हैं तो लगा देते हैं, और जब मर्जी हमको वहाँ से भगा देते हैं। और हम तुरंत वहाँ से गए, कैमूर के जो DM हैं नौल किशोर चौधरी, मैं उनके पास गई थी कि सर अभी हम कॉपी जांच रहे थे मूल्यांकन केंद्र गर्ल स्कूल भभुआ में, और हमको यहाँ से DO जाकर हमको कह रहे कि अरे इसको भगाइए। तो हम उनके पास आवेदन देते हैं, और हम तुरंत वहाँ से गए, कैमूर के जो DM हैं नौल किशोर चौधरी, मैं उनके पास गई थी कि सर अभी हम कॉपी जांच रहे थे मूल्यांकन केंद्र गर्ल स्कूल भभुआ में, और हमको यहाँ से DO जाकर हमको कह रहे कि अरे इसको भगाइए। तो हम उनके पास आवेदन दिए तो कह रहे कि ठीक है जाइए, हम देखते हैं, जांच कराते। अगर हमारे DM साहब चाहते तो तुरंत DO को फ़ोन करके और ये कहते कि मतलब क्या ये कि कॉपी जांचना एक शिक्षिका के लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी की बात है, लेकिन फिर विभाग में हम देख रहे हैं कि मेरे को लेकर किस तरह से मतलब नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इसके अलावा मेरे पास देखिए बहुत सारे अभी कागज़ है, इनके खिलाफ अभी तक मेरा सारा वेतन जो बाधित किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ जिला में गई, यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मैं पटना गई, प्रधान सचिव, इसके बाद डायरेक्टर के यहाँ मैं गई, सब जगह आवेदन दी। अंत में हार कर मैं CWJC फाइल भी की, SC आयोग भी मैं गई, महिला आयोग भी गई, मानवाधिकार आयोग भी मैं गई। तो SC आयोग में जब यहाँ के DM गए और DO को बुलाया गया और हेडमास्टर को, तो सारा ये डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाई, तो हेडमास्टर को दोषी पाते हुए वहाँ से उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र किया गया जी। लेकिन ट्रांसफ़र होने के बावजूद ये हेडमास्टर इसी विद्यालय में बना रहा, और रातों रात एक साजिश रच के मेरा ट्रांसफ़र कराया गया, और उस जगह पे ट्रांसफ़र कराया गया जहाँ मेरा जान को खतरा था। और ये हेडमास्टर हमको चैलेंज दे रहा है कि तुम जाओ उस विद्यालय में तो 5 दिन के अंदर तुम्हारा लाश गिरेगा। ये देखिए कई बार विद्यालय में ये पिस्टल लेकर आते हैं, ये बच्चे हमारे विद्यालय के बयान दिए हैं, कई बार DM को भी आवेदन दिए हैं, कई बार DO को भी दिए हैं, तो ये हमको जान मारने का धमकी दिए थे। तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, वहाँ जान माल की सुरक्षा का हवाला देते हुए, तो हाई कोर्ट से मेरा निर्णय भी हुआ कि हमको प्रिजनर कुमारी रंजन लता विल लिव इन present posting स्कूल इन कटरा कला बिफोर सिचुएशन एंड पेड ऑल सैलरी बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब हाई कोर्ट का आदेश आता है सर, और उसके आधार पर DPO स्थापना हमारा चिट्ठी भी निकालते हैं कि रंजन लता को विद्यालय में ये शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन कराने के लिए, फिर कह रहे हैं ये हमारे प्रभारी इतना दबंग मनबड़ू है सर कि कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। यहाँ तक कि विज्ञान का भी जो भी बच्चों का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल कॉपी हमको नहीं ये लेने देते हैं, बल्कि कॉपी के जगह पर 200 से 500 रुपया प्रति बच्चों से हमारा पैसा लेते हैं। जबकि मेरा ये सोचना है सर कि अगर बच्चे हमारे प्रैक्टिकल करेंगे, खुद से सीखेंगे कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो वो जानेंगे इस तरह से। इसके बाद और भी सर कई बार यहाँ तक कि विज्ञान प्रशिक्षण एक बार हुआ था, नौल किशोर चौधरी हमारे जो चौरसिया में हमारा विज्ञान प्रशिक्षण था 4 दिवसीय, वो वहाँ का मेरे पास चिट्ठी भी है सर, और मैं विज्ञान प्रशिक्षण में भाग ली हूँ, और इसके बाद सारा लाल कलम से काट कूट कर रख दिए हैं। तो आप सोचिए कि जिस समय हम DM के समक्ष उपस्थित हैं, विज्ञान प्रशिक्षण में हम भाग ले रहे हैं, और उस डेट को ये हेडमास्टर काट रहा है, और हम DM से पूछते हैं कि सर ये देखिए जिस समय हम आपके सामने थे और हेडमास्टर सारा लाल कलम से काट दिया है, तो DM साहब कहते हैं ठीक है हम जांच करवाते हैं। अभी हमारी सुनवाई जो है
पटना डायरेक्टर माध्यमिक डायरेक्टर गिरिवर दयाल सर के यहाँ चल रही है मेरी सुनवाई। तो वहाँ सुनवाई पे तो वहाँ से हमारे ट्रिमाइन कमेटी का गठन हुआ था। तो वहाँ से टीम भी एक बार हमारे विद्यालय में आई थी जांच करने के लिए, और हमको पूरा विश्वास है कि ये उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बहुत सारा ये अभी क्या किए हैं सर कि इसको डायरेक्टर के ही अनुसार विद्यालय में औचक निरीक्षण की बात हुई थी जी। और जानते हैं ये औचक निरीक्षण हुआ था रंजन लता को पकड़ने के लिए, लेकिन ये संयोग कहिए कि उस समय जब विद्यालय का निरीक्षण हुआ, जब एडीएम अमरेश कुमार सिन्हा आए थे कैमूर जिला से, तो यहाँ पे हमारा हेडमास्टर 5 दिन अनुपस्थित पकड़ाया गया बिना हाजिरी। और वही एडीएम की गाड़ी देखते हैं तो कोई टीचर था प्रभार उस दिन का, जल्दी जल्दी उसका सीएल भरता है, और हम सर से कहते हैं कि सर हेडमास्टर तो 5 दिन से अनुपस्थित है, और फिर पता नहीं वो लिख कर भी देते हैं डीएम को कि हेडमास्टर जो है औचक निरीक्षण में 5 दिन अनुपस्थित पाया गया। इसके बावजूद भी हेडमास्टर जो है पैसा से मैनेज करके कुछ नहीं करता है। अगर हम रहते उसके जगह पे तो आज हमको सस्पेंड कर दिया जाता, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता। अच्छा मैडम, तो ये बताइए कि इस स्कूल में और भी टीचर हैं, इन लोगों का व्यवहार कैसा है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका सर। यहाँ पे बाकी हम लोग हाई स्कूल में 5 टीचर हैं, और हाई स्कूल में मैं सीनियर हूँ सबसे। और सारे टीचर का सर जहाँ तक ये कहना है कि अगर आपका हम लोग साथ देंगे, हेडमास्टर का दबाव है कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ बयान देंगे और रंजन लता का साथ देंगे तो हम आप लोग को भी चैन से नहीं रहने देंगे, और आप लोग का भी आप वेतन काटेंगे, आप लोग को डिस्टर्ब है। इस बात से सर कोई हमारा साथ नहीं देता है, मतलब कह नहीं पाता है लोग। और इसके बाद सर जो ये देखिए कापी मूल्यांकन में जो हमारे डीओ साहब हमको भगाए थे, देखिए सूचना के अधिकार में हम ये कागज़ भी उनसे मांगे थे कि किस नियम के तहत हमको भगाया गया है, फिर भी ये हमको जवाब नहीं दिए। तो इसमें हम प्रथम अपील में गए हैं। और ये देखिए सर फिर यहाँ का जो ये औचक निरीक्षण की बात थी, उसमें भी हम डीएम साहब से ये सूचना के अधिकार के तहत आवेदन हम मांगे हैं कि सर इसमें औचक निरीक्षण में हेडमास्टर जो अनुपस्थित पाया गया उसके ऊपर क्या कार्रवाई, फिर भी ये भी हमको जवाब नहीं दिया गया। तो इसमें भी हम प्रथम अपील में गए हुए हैं। इसके बाद और हमको कुछ कहना है सर कि कभी भी विद्यालय में अभी से लेकर इसके बाद सर नई भी घटना विद्यालय में हुआ है कि 4 जनवरी 2020 को हमारे हेडमास्टर जो है, जब हम सब इधर उधर सर जब आवेदन दिए तो ये हेडमास्टर जो है उसी बात से प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर 4 जनवरी 2020 को ये स्कूल में पूरा यही वो जगह था सर, यहाँ पूरा मारपीट किए हैं मेरे साथ, पूरा बालों पकड़ के हमारा ये किए। फिर हम दोबारा सर थाना पे गए, तो महिला थाना गए तो वहाँ हमारा केस नहीं होने दिए हर जगह। तो कहने का मतलब है सर कि अभी तक हम इतना इनकेट कर जो इस तरह से हाँ, तो आपके साथ कौन कौन मारपीट किया था? हाँ, हमारे साथ मारपीट ये उस दिन 4 जनवरी को सर ये हेडमास्टर थे, और एक साजिश के तहत शीतलहरी का दिन था सर, इसी तरह बच्चे अनुपस्थित थे। जी जी। और उस दिन ये 3 लोग और थे, एक ऋषिकेश पांडे था और एक मनोज कुमार सिंह था और एक सुधीर नाम का कोई व्यक्ति था। ये तीनों चारों मिलकर, ये बिल्कुल अंधेरा था, यही हमारे साथ मारपीट किए थे सर, और उसमें FIR तक नहीं होने दिए। और अभी तक सर नवंबर 17 से लेकर अभी तक मेरा बाधित है, और 2 साल से मेरे को हाजिरी नहीं बनाने दे रहे हैं सर। सर आज 2 साल हो गया हमको शिक्षक उपस्थिति पंजी जो है उस पर ये प्रभारी हमको हाजिरी तक नहीं बनाने दे रहे हैं सर, और 2 साल से हमको हाजिरी भी नहीं बनाने दे रहे हैं। और कई बार हमको देखते हैं सर तो स्कूल का गेट का जो ताला बंद कर देते हैं, और मेरी जैसी एक महिला है सर कि हम वो देख रहे हैं 6 फीट का दीवार हम ऊंचा फांद कर आते हैं। कई बार अभी परसों 1 तारीख को मैं आई थी सर, गेट स्कूल का बंद था और हम आए हैं दीवार फांद कर, तो इस तरह से जानबूझकर घटना कर रहे हैं सर। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मेरे जगह पे कोई हरोड़ महिला रहती तो उसके साथ ये ऐसा हरकत नहीं करते। हमको सिर्फ ये प्रताड़ित कर रहे हैं एक दलित महिला समझकर, और कोई बात नहीं है। और ये जो है एक आपराधिक क्रिमिनल प्रवृत्ति का ये इंसान है, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभी इनके ऊपर मर्डर केस चल रहा था सर, और एक कुदरा में 157/97 इनके ऊपर मर्डर केस भी दर्ज है, जिसमें नामजद अभियुक्त है।
और ये अपनी औरत को भी जहर डाल देकर मार डाले हैं। इस तरह से इनका शुरू से ही, और इसके पहले जो इस विद्यालय में थे, प्राथमिक विद्यालय देवराड़ कला में, वहाँ से भी ये मारपीट इनके साथ हुआ है। ग्रामीण जनता इनको मारपीट किया है। तो इस तरह से सर इनका आपराधिक इतिहास रहा है। विद्यालय में पिस्टल लेकर आते हैं, बच्चों से इतना नाजायज़ फीस लेते हैं सर, बच्चों से हमेशा फीस से लेकर रजिस्ट्रेशन की हर तरह से नाजायज़ फीस लेते हैं। कई बार हमारे बच्चे भी इनके खिलाफ बिहार बोर्ड के चेयरमैन को भी आवेदन दिए हैं, कई बार डीएम को दिए आवेदन, कई बार डीओ को दिए आवेदन, कई बार यहाँ पे जो ग्रामीण जनता हमारा दिया। ये बच्चों का देखिए, आप जरा सा ये देख लेंगे सर, ये देखिए बच्चों का सारा ये रिकॉर्ड, ये जो है ये सब बच्चों का देखिए, ये सब कितना बच्चों से नाजायज़ ये फीस लेते हैं। ये बच्चों का सब मेरे पास ये सबूत है सर। ये बच्चे इनके खिलाफ कई बार ये देखिए 830 रुपया फीस लिए हैं, इतना सब है। इसके बावजूद ये देखिए कई बार बच्चे इनके खिलाफ इतना सिग्नेचर करके ये कटरा कला के प्रधानाध्यापक छात्रों से अनुचित फीस लेने और उसका रसीद न देने के संबंध में कई बार यहाँ तक ये सारे इतने बच्चे जो हैं सब देखिए, ये सब आवेदन में ये सब करके दे चुके हैं इनके खिलाफ। अभी तक ये देखिए जिलाधिकारी महोदय को हमारे बच्चे दिए हैं कि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक आशुतोष राय द्वारा 200 रुपये अधिक फीस, इतना इनके खिलाफ आवेदन आज तक पड़ा है सर। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं सर कि ये पासपोर्ट साइज का मैं फ़ोटो दी थी इलेक्शन ड्यूटी के लिए, उसमें से ये क्या किए हैं कि मेरा चेहरा लेकर नीचे नेकेड न्यूड फ़ोटो लगवा दिया, और उस फोटो पे ये हेडमास्टर का इतना स्तर नीचे गिर गया है सर, ये फ़ोटो बना के नीचे नेकेड फ़ोटो लगा दिया है, और उस चीज़ से हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम मेरा केस सुलह करो, नहीं तो तुम्हारा जो फ़ोटो वायरल कर दूंगा। ये सारा बात हम प्रशासन को रखे हैं सर, ये सारा बात हम विभाग को रखे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। कहता है कि हम RSS के आदमी हैं, RSS के हम आदमी हैं, हमारे पास पैसा है, पैरवी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुमको हम नौकरी से बर्खास्त करा देंगे, तुमको नौकरी हम रहने नहीं देंगे, चैन से नहीं रहने देंगे, तुम्हारा वेतन का भुगतान नहीं करने देंगे। और एक बात और, मैं यहाँ के कैमूर के जो डीओ है सर, इस सारा काम में जो है ये हमारा प्रभारी जो है आशुतोष राय और कैमूर का जो डीओ है सूर्यनारायण, ये दोनों मिले हुए हैं सर। दोनों मिलकर हमको आज 3 साल से सर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। कैमूर जिला के जो डीओ हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी सर। ये 2012 में मेरा 28,000 एरियर फंसा हुआ था, उसमें उस भुगतान के लिए हमको अपने रूम पर बुलाए थे सर, और ये शराब पीकर मेरा हाथ पकड़ लिए थे, तो उस समय हम इनको 2 थप्पड़ मारे भी थे, और इसके बाद डीओ ऑफिस में भी मेरा कुछ शिकायत किया था, उस समय भी इनका काल पकड़ कर हम मारे थे। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है सर, ये सारा कैमूर जिला जानता है, ये जिला जानता है कि किस तरह से ये इसबाज है और शराब पीते हैं, और शराब पीकर ये महिलाओं का जो महिला शिक्षक है उनका ये किस तरह से शोषण करते हैं। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है सर कि आज मैं हेडमास्टर और डीओ के द्वारा इस तरह से इतना प्रताड़ित हो चुकी हूँ कि मैं मानसिक और आर्थिक रूप से मुझे ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा बिहार डायरेक्टरी से भी मेरा नाम काट के हटा दिए हैं सब लोग, कहीं मेरा ड्यूटी भी नहीं पड़ रहा है, और मैं इन लोगों की प्रताड़ना से तंग आ चुकी हूँ। और अंत में मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी सर कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अब आत्महत्या करने के लिए विवश हूँ। सर ये देखिए हमारा 2012 का जो ये एरियर फंसा हुआ, उसके लिए शिक्षा मंत्री चिट्ठी भी निकाले थे। ये RDD के यहाँ से चिट्ठी भी निकला था कि विषय की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता दे, अन्यथा विलंब की सारी जवाबदेही होगी। जब ये चिट्ठी हमको मिलता है सर और हम डीओ के पास लेकर जाते हैं सूर्यनारायण के पास, तो ये कहते हैं कि तुम मेरा शिकायत कर रही हो, अब देखो तुमको हम क्या करते हैं, अब देखो तुमको हम क्या बताते हैं। तो इस तरह से सर ये दोनों मिलकर लोगों का साजिश है। और ये देखिए ये हमारे विद्यालय का रूटीन है। अच्छा। ये रूटीन में देखिए कि ये साइंस में ये कुमारी रंजन लता रहना चाहिए, तो यहाँ पे ये आशुतोष कुमार अपना नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए। तो इस तरह से बात से सर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 साल से मेरा वेतन रोकना और एक दलित शिक्षिका के साथ मारपीट करना, FIR नहीं होने देना, और मेरा विज्ञान शिक्षक का जो अधिकार होता है उस अधिकार को छीना जा रहा है। और विज्ञान प्रशिक्षण में जहाँ जाना रहता है तो मुझे नहीं भेजा जाता है, जबकि एक विद्यालय की एक अन्य शिक्षिका जो है प्राथमिक विद्यालय की, उसको मेरे जगह पे भेजा जाता है सर। और मैं जो हूँ मैं तो आज 7 साल से इस विज्ञान शिक्षण में मैं 10 साल से टीचर हूँ सर, भाग ले रही हूँ। कई बार हमको यहाँ सर्टिफिकेट भी मिला है, अवार्ड भी मिल चुका है, और मेरा बच्चा जिला स्तर पे भी सिलेक्शन हुआ था, मेरा ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चुनाया हुआ था, उसके लिए मुझे सम्मान भी मिला था।
तो इस तरह से मैं ये चाहूँगी कि हेडमास्टर और डीओ पे कार्रवाई हो, अगर वो दोषी हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।